किसी माई के लाल में दम है राजद के नेता में, को भी नॉमिनेशन फाइल कर दे और नॉमिनेशन उसका हो जाए, नहीं होगा। यानी यहाँ नॉमिनेशन होते ही क्लियर हो जाता है, डिक्लेयर हो जाता है, आपकी जीत तय हो जाती है। लालू यादव ने एक समय नारा दिया MY समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण, यूं कहिए एक धर्म मुस्लिम और एक जात यादव, मुस्लिम यादव MY समीकरण। लालू यादव ने कहा कि हमको मुस्लिम चाहिए और यादव चाहिए और कोई नहीं चाहिए, और ये MY समीकरण राजद को डुबा दिया। उसके चलते अति पिछड़ा और दलित नीतीश जी के साथ हो लिया, और यही नीतीश कुमार की ताकत बनी। लालू यादव दलित पिछड़ों को मजबूती दिए, और लालू यादव के समाज के लोगों ने ही दलित और अति पिछड़ों पर जुल्म करना शुरू कर दिया था। ये सच्चाई है, आज भी होता है। तभी तेजस्वी यादव को बोलना पड़ा कि यादव सामंती ना बने। अगर यादव सामंती नहीं बनते तो तेजस्वी जी मंच से क्यों बोलते ऐसा कि यादव सामंती ना बने। राष्ट्रीय जनता दल के नए प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल को बनाया गया है। मंगनीलाल मंडल को क्यों बनाया गया है, इनकी जाति क्या है, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इनके जैसे व्यक्ति को, जिनका उम्र 77 वर्ष है, तजुर्बा भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उम्र ज़्यादा होने के कारण लोग कह रहे हैं दबे जुबान से कि मंगनीलाल मंडल तो मुफ्त में महंगा है। कौन बोला मुफ्त में महंगा? बहुत सारे लोग फेसबुक पर पोस्ट लिखे हैं, मतलब बहुत लोग हैं, एक आदमी का नाम नहीं कहेंगे, बहुत लोग लिखेंगे मंगनीलाल मंडल तो मुफ्त में महंगा है। कैसे महंगा? तर्क होना चाहिए किसी बात को लेके। उम्र ज्यादा है, धोती दूसरा कोई पहनाएगा इनको, ये बातें लोग कह रहा है। करण बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। हाँ, समझ लीजिए यही बात। तो एक चीज है कि हाथी बूढ़ा भी हो जाए तो हाथी हाथी होता है, और गधा जवान भी रहे तो गधा गधा ही रहता है। और आपने इंट्रो में जो बातें कही कि मंगनीलाल मंडल को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष राजद का बना दिया गया है, जो कि सही नहीं है। आज सिर्फ नॉमिनेशन हुआ, नामांकन अकेले अगर और सुनिए मेरी बात कि 19 जून को, इसी महीने 19 तारीख को ज्ञान भवन में औपचारिक रूप से इसकी घोषणा की जाएगी। अब नॉमिनेशन हुआ तो अभी कहेंगे आरजेडी वाले कि भाई हमारे यहाँ तो लोकतांत्रिक पद्धति होती है, नॉमिनेशन होता है, हाँ, चुनाव होता है, उसके बाद चयन होता है। तो अब बताइए कि राष्ट्रीय जनता दल में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर, हाँ, चुनाव होना है, नॉमिनेशन लालू यादव कर दिए। किसी माई के लाल में दम है राजद के नेता में, को भी नॉमिनेशन फाइल कर दे और नॉमिनेशन उसका हो जाए, नहीं होगा। उसी प्रकार बिहार के प्रदेश अध्यक्ष के लिए जो नॉमिनेशन हुआ उसमें मंगनीलाल मंडल ने अपना नॉमिनेशन किया, किसी और ने किया क्या? इसमें कौन कौन लोग गए थे? पूरा लालू फैमिली पूरा गया हुआ। हाँ, लालू जी खुद थे, राबड़ी जी थी, तेजस्वी यादव मीसा जी थी। हाँ, तो किसी में दम है कि कोई और नॉमिनेशन करे? यानी यहाँ नॉमिनेशन होते ही क्लियर हो जाता है, डिक्लेयर हो जाता है, आपकी जीत तय हो जाती है। यही क्षेत्रीय पार्टी की खूब एक पहचान है, खूबसूरती नहीं कहिए, पहचान है। खैर, सबसे पहले हम मंगनीलाल मंडल जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि वे राजद के अगले, हाँ, प्रदेश अध्यक्ष होंगे। और उससे ये क्यों बनाया गया, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल में अब तक जितने प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, जिसमें श्री कमल पासवान, जो आप जाएंगे राष्ट्रीय जनता दल में कार्यालय में तो एक शिलापट्ट है, उसमें सबका नाम दर्ज है कि कौन कौन कब कब बने हैं। तो कमल पासवान जी को बनाया गया था 1997 में, और 1997 में ही इनका कार्यकाल समाप्त हुआ। 5/7/97 से 29/7/97। अब बताइए कई दिन का कार्यकाल है? 5 तारीख से 29 तारीख, 24 दिन का। 24 दिन के लिए राष्ट्रीय जनता दल में कमल पासवान को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। उसके तुरंत बाद फिर उदय नारायण चौधरी जी को बनाया गया अगले ही दिन 30/7/97 से 17/4/98 तक। मतलब ये भी लगता है 1 साल भी पूरा नहीं कर पाए उदय नारायण चौधरी। उसके बाद बनाया गया पीताम्बर पासवान जी को। पीताम्बर पासवान जी को बनाया गया 18/4/98 से 29/9/2003 तक। ये एक लंबा कार्यकाल इनका था, करीब करीब 5 साल। तो शुरू के जो 3 प्रदेश अध्यक्ष राजद में हुए
वे दलित समाज से हुए। श्री कमल पासवान, श्री उदय नारायण चौधरी, श्री पीताम्बर पासवान, ये जो तीनों नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। उसके बाद मुस्लिम चेहरा बनाया गया अब्दुल बारी सिद्दीकी, जो मुस्लिम में अगड़ी जात के होते हैं, पसमानदा नहीं है। इनको बनाया गया 30/9/2003 से 4/12/2010 तक, करीब करीब 7 साल तक के लिए इनको राजद का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। फिर उसके बाद डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे जी को बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष। वो 5/12/2010 से 26/11/2019 तक, करीब करीब 9 साल रामचंद्र पूर्वे जी प्रदेश अध्यक्ष रहे। ये ओबीसी समाज से आते हैं, बनिया वर्ग से, सूरी समाज से। हाँ। और छठे जो हुए जगदानंद सिंह, इनको बनाया गया 27/11/2019 से अब तक 19 तारीख जो आएगा, हाँ, उस दिन तक रहेंगे। हाँ, तो 27 करीब करीब, ये भी 6 साल हो ही गया। जगदानंद, ये राजपूत समाज से आते हैं। तो पहले बने पासवान जी, फिर बने चौधरी जी, मने पासी, उसके बाद फिर पासवान जी, फिर मुस्लिम अगड़ी जात के, फिर रामचंद्र पूर्वे ओबीसी, फिर राजपूत समाज यानी अगड़ी जात। इस पूरी लिस्ट में एक भी अति पिछड़ा प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया। तो ये सामाजिक न्याय की जो बात है उसको लागू करने की कोशिश की गई है। और क्यों ऐसा हुआ अब हमको बताते हैं आप। देखिए, नीतीश कुमार की राजनीति जो है वो अपने आखिरी पड़ाव पर है। चाहे नीतीश कुमार की राजनीति की बात हो, चाहे लालू जी की राजनीति की बात हो। अब जो नए लोगों का दौर है, तेजस्वी यादव हैं, चिराग पासवान है, उनका दौर है, युवा सम्राट चौधरी हैं। तो नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर के समाप्त होते ही जदयू भी समाप्त हो जाएगा। नीतीश जो अभी जो लग रहा है, कोई उत्तराधिकारी नहीं है, किसी और से नीतीश कुमार की तरह जदयू चल नहीं पाएगा। तो सबकी निगाहें हैं नीतीश कुमार के वोटर पर, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो। और जो अति पिछड़ा आज नीतीश कुमार का वोटर है, वो कभी लालू यादव का वोटर हुआ करता था। तो लालू यादव पूरे बहुजन के नेता होते थे और बहुजनों की पार्टी हुआ करती थी राष्ट्रीय जनता दल। लेकिन लालू यादव ने एक समय नारा दिया MY समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण, एक जात यादव और एक धर्म मुस्लिम, यूं कहिए एक धर्म मुस्लिम और एक जात यादव, मुस्लिम यादव, MY समीकरण। लालू यादव ने कहा कि हमको मुस्लिम चाहिए और यादव चाहिए और कोई नहीं चाहिए, हमको सिर्फ 2 लोग चाहिए, 2 बिरादरी चाहिए, एक मुस्लिम बिरादरी, एक यादव बिरादरी। और ये MY समीकरण राजद को डुबा दिया। एक सत्ता का हो सकता है लालू यादव जी को लगा होगा ओवर कॉन्फिडेंस कि भाई हमको अब किसी की जरूरत नहीं। तो नीतीश कुमार इसका लाभ लिए, फायदा पहुंच लिए। और एक चीज सच्चाई है जिसको स्वीकार करना होगा कि लालू यादव के राज में यादव लोग थोड़ा सामंती, नव सामंती, वहीं से नाम पड़ा, होने लगे थे। और यादवों का जुल्म अति पिछड़ा और दलित पे होने लगा था। जो सच्चाई, जो काम लालू जी किए उसका विपरीत होने लगा था। लालू यादव दलित पिछड़ों को मजबूती दिए और लालू यादव के समाज के लोगों ने ही दलित और अति पिछड़ों पर जुल्म करना शुरू कर दिया था। ये सच्चाई है, आज भी होता है। तभी तेजस्वी यादव को बोलना पड़ा कि यादव सामंती ना बने, दलित पिछड़ों अति पिछड़ों को साथ लेकर। खुले मंच से तेजस्वी ने अच्छा, अगर यादव सामंती नहीं बनते तो तेजस्वी जी मंच से क्यों बोलते ऐसा कि यादव सामंती ना बने। तो यादव समाज का खौफ तो रहा, उसके चलते अति पिछड़ा और दलित नीतीश जी के साथ हो लिए। और यही नीतीश कुमार की ताकत बनी। नीतीश कुमार की जो ताकत है, उनका जो वोट बैंक है, ये अति पिछड़ा समाज 36% है बिहार में, 20% दलित, 19%, हाँ 20% करीब करीब है। राउंड फिगर अगर आप देखें, राउंड फिगर पढ़े होंगे आप तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अति पिछड़ा नीतीश जी के साथ। अब नीतीश जी की पार्टी का अंतिम दौर है और नीतीश जी की राजनीति का अंतिम दौर है। तो सबको लग रहा है कि हम नीतीश का वोटर को अपनी तरफ आकर्षित कर लें। चाहे कांग्रेस, राहुल गांधी लगातार कार्यक्रम करते हैं और अति पिछड़ों का कार्यक्रम राहुल गांधी कर रहे हैं अभी हाल ही में। हाँ, तो राहुल गांधी अति पिछड़ों का कार्यक्रम कर रहे हैं तो तेजस्वी पीछे क्यों रहे। और हम बार बार बोलते थे कि अति पिछड़ों के लिए आरजेडी के पास कोई
प्लान नहीं है, ब्लूप्रिंट नहीं है कि उसको कैसे अपनी तरफ ले आए। हम बार बार कहते थे कि अति पिछड़ा में भी नेता और पद उसे दिया जाता है जिसका पति यादव। हम उदाहरण भी दिए थे, नाम बार बार हम लेने नहीं लेंगे, हो सकता है उनको बुरा लगे। खैर, किसी से कोई शादी करे इसमें क्या आपत्ति, लेकिन अति पिछड़ा के नाम पर आप ये देख के किसी को पद देंगे कि किसका पति यादव है तो अति पिछड़ा, हाँ MLC बनाएंगे तो अति पिछड़ा समाज को लगेगा कि तो हमको ठग रहे हैं आप। बिल्कुल। अब उसमें भी यादव, अब जैसे जमुई में टिकट दिया अर्चना रविदास को, हैं, तो वो टिकट दिए किसको पता, मनोज यादव की पत्नी है, मुकेश यादव की पत्नी है। तो यादव की पत्नी को रिजर्व सीट पे टिकट दे रहे हैं आप, दलित, तो वहां भी नेगेटिव मैसेज गया। हाँ, तो इन सब चीज को पाटने के लिए और नीतीश के वोट को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए मंगनी लाल मंडल को बिहार के राजद के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर चयन होना है। अब औपचारिक घोषणा, हाँ, तो मंगनी लाल मंडल कौन है ये भी जान लीजिए। मंगनी लाल मंडल बिहार की राजनीति में एक अनुभवी चेहरा है। उनका जन्म 1949 में मधुबनी जिले के फूलपरास प्रखंड के गोरगमा में हुआ था। स्टूडेंट लाइफ से ही कर्पूरी ठाकुर से वो बहुत प्रभावित थे और उन्हीं से प्रभावित होकर राजनीति में कदम रखे। मंगनी लाल मंडल जो है 1986 से 2004 तक MLC रहे, बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे और इस दौरान लालू यादव की सरकार में वो मंत्री भी बने। इसके अलावा 2004 से 2009 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे RJD से, हाँ, और 2009 से 2014 तक लोकसभा के सदस्य रहे। मतलब राज्यसभा, लोकसभा और विधान परिषद मंत्री भी रहे। हाँ, मंत्री भी रहे। हाँ, मंडल की राजनीतिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब 2019 में उन्होंने RJD से नाता तोड़कर नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को ज्वाइन कर लिया। हालांकि 2024 में JDU से टिकट नहीं मिलने पर नाराज होकर वे 6 जनवरी 2025 को फिर RJD में वापस आ गए, अपने घर आ गए। तो मंगनी लाल मंडल जो 4 सदन होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद और विधानसभा, 3 सदन के सदस्य रहे और काफी सीनियर लीडर हैं, धानुक जात से आते हैं और मधुबनी साइड में, मिथिला साइड में इनका बहुत इम्पैक्ट है और इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने से धानुक समाज का एक बड़ा वोट इनकी तरफ आएगा। और इसका प्रयास पिछले लोकसभा चुनाव में भी किया गया धानुक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। अशोक महतो की पत्नी अनीता जो धानुक समाज से आती हैं और अशोक महतो कुर्मी समाज से आते हैं, इन लोग में शादियां होती हैं, तो उनको टिकट दिया गया था। तो ये जो कार्ड खेला गया है अति पिछड़ा को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, तो जो कमियां थी RJD में, जिस तरफ ध्यान नहीं जा रहा था राष्ट्रीय जनता दल का, अति पिछड़ा, और अति पिछड़ा नीतीश कुमार के साथ इसलिए भी थे क्योंकि पंचायती राज चुनाव में, मुखिया का चुनाव जिसको कहते हैं, जिला पार्षद का चुनाव, इन चुनावों में अति पिछड़ा वर्ग को नीतीश कुमार ने आरक्षण दिया, इसलिए सारा ये वोट जो है उधर शिफ्ट हो गया था। हाँ, नीतीश कुमार के साथ हो गया। चुप्पा वोटर यही है, 36% वोट है अति पिछड़ा का और उस अति पिछड़ा समाज से आने वाले मंगनी लाल मंडल अगले राजद के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। लेकिन एक सवाल ये रहेगा कि इनका जो उम्र है वो 77 वर्ष है। लोग इस पे सवाल खड़ा कर रहा है कि जगदानंद सिंह तो चल फिर भी लेते थे, लेकिन मंगनी लाल मंडल तो उतना ज्यादा चलने फिरने में भी असक्षम है। प्रदेश अध्यक्ष वैसा लोग होना चाहिए। आप देखें उनको आज? बिल्कुल देखे हैं। वो कौन चीज पे चल रहे थे? ट्राईसाइकिल पे थे? व्हील चेयर पे थे। बहुत धीरा चल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं। बहुत मतलब एक होता नहीं कि हाँ चलने में जगदानंद सिंह चलते थे अच्छा से। हाँ, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद थे तो कौन कौन जिला गए थे ये बताइए हमको। बिहार के किस किस जिला में वो जाकर राजद को मजबूत कर रहे थे? ये हमारे पास डेटा नहीं है, लेकिन कहीं नहीं गए, पटना में बैठल रहते थे। पार्टी कार्यालय। एक बात बताते हैं कि एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। जो क्षेत्रीय दल होते हैं उसमें चलती है एक ही नेता की, एक व्यक्ति की पार्टी होती है, वो लालू परिवार की ही चलेगी बात। अच्छा, समझे? तो एक संदेश दिया जाता है कि हमने आपकी समाज को, आपके समाज के नेता को सम्मान दिया। और मंगनी लाल मंडल का प्रभाव है। हम बोले शेर बूढ़ा हो जाएगा तो शेरन रहेगा, बकरी थोड़े हो जाएगी। कोई शेर अगर बूढ़ा हो गया तो शेर रहेगा, वो बकरी नहीं होंगे।
हाँ भाई, 18 साल लगातार वो बिहार और विधान परिषद- मोदी जी की उम्र कितनी है? उतना ही 74-75 साल है ना भाई। हाँ। और अगले साल 4 साल तक प्रधानमंत्री रहेंगे ना। हाँ? लाएंगे लालू जी को मा- इस मा- उम्र और में- सुनिए मेरी बात, जीतन राम मांझी जी की उम्र कितनी है? 81 साल है। हाँ। और केंद्रीय मंत्री हैं, ये 77 साल के हैं। बात ये नहीं कि उम्र आपकी कितनी हुई, आप कितने सक्षम है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। हाँ, नीतीश कुमार की उम्र तो इनसे कम है, मंगनी लाल मंडल जी से, लेकिन कभी कुछ बोल देते हैं जो हम लोग सब देखते हैं। कभी कोई ऐसी एक्टिविटी भी नीतीश जी से हो जाती है। हालांकि नीतीश जी की हम प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है, राजनीति के आखिरी पड़ाव पर हैं, उनका पूरा सम्मान है। हाँ, कि कई ऐसे काम हैं नीतीश जी के। आने वाले समय में हमारा ये सवाल है कि आने वाले समय में जो चुनाव होने वाले हैं बिहार में, तो इससे मंगनीलाल मंडल को जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है, कितना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा? सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं, मंगनी लाल मंडल जी को बिहार विधानसभा के चुनाव में टिकट भी दिया जाएगा, जिससे कि बिहार में 4 लोगों का भी रिकॉर्ड है कि वो चारों सदन के नेता हुए हैं। लोकसभा, राज्यसभा, बिहार विधान परिषद, बिहार विधानसभा, चारों सदन के जो नेता हुए, 4 नेता भी हैं बिहार में। नाम? एक हैं लालू यादव, सुशील मोदी, नागमणि कुशवाहा और उपेंद्र कुशवाहा। ये जो उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा गए, तो ये भी चारों सदन के नेता हो गए, जो चारों सदन का प्रतिनिधित्व किए हैं, चारों सदन में प्रतिनिधित्व किए हैं। अब मंगनी लाल मंडल जी MLC रहे हैं, लोकसभा के सदस्य रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, लेकिन विधायक नहीं रहे। तो इस बार अगर वो विधायक बन जाते हैं तो फिर चारों सदन के सदस्य के रूप में वो भी हो जाएंगे। तो इस बार उनको टिकट भी मिलेगा, चुनाव भी लड़ेंगे, और लड़के जीत गए तो 5वें नेता ऐसे होंगे बिहार के जो चारों सदन के सदस्य के रूप में होंगे। तो एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अति पिछड़ा जो नीतीश जी के साथ हैं वो RJD के साथ आ जाए। चलिए, तो मंगनीलाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि आगामी जो बिहार विधानसभा चुनाव है उसमें अति पिछड़ा समाज के जो वोट है उसको साधने की कोशिश की जाएगी। और हमने कहा कि उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो ये कह रहे हैं कि जो शेर होता है उम्र ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद भी वो शेर ही रहेगा। मंगनीलाल मंडल का अपना एक वर्चस्व है, अपना एक प्रभाव है उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में राजद को बहुत कम सीट आया था 2020 के विधानसभा चुनाव में, इसलिए उनको बनाया गया है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है पूरे बातचीत को लेकर के, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मेरा नाम केशव है, आप द एक्टिविस्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।